फील्ड मार्शल का तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम, डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज, मुत्तहिद निज़ाम मजीद बेहतर, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को वाज़े पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा मजीद तारीख, जहरी मरीज का सोशल मीडिया विंग मुतहरिक। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम यानी CDF की तरफ से स्टेटमेंट्स आए। एक तो जो क्रॉस बॉर्डर डिस्टेबलाइजेशन है अफ़गानिस्तान से, वहाँ उन्होंने अफ़गान तालिबान रजीम को बड़ा वाज़े पैगाम ये दिया है कि आप या तो ख़वारिज या पाकिस्तान एक तरफ जो है इस वक्त अपना रुख करें या अपना तयन करें कि आप वो किस तरफ होना है। साथ में भारत के हवाले से बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि अगर इस दफ़ा कोई मिस एडवेंचर हुआ तो इस दफ़ा जो जवाब होगा वो मज़ीद बर्क रफ्तार यानी तेज़ भी होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साथ में जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस हैं उसके बारे में भी, कि उस लाइमल के बारे में भी, और एक तारीखी और बुनियादी फ़र्क जो CDF के जो इस अपॉइंटमेंट और जो नए स्ट्रक्चर के बाद आया उस पर भी उनकी तरफ से आज अहम तरीन गुफ्तगू की गई। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से ये जो आज अहम तरीन पॉइंट्स आए, इसमें पाकिस्तान के दिफाई, खारजा और ख़ास तौर पे दिफाई उमूर के हवाले से एक हदो खाल बयान किए गए मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से। साथ में जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें बैरूनी या अंदरूनी, उनको भी बड़ा वाज़े तौर पे दो टोक तरीके से आज पैगाम दिया गया। ख़ास तौर पर जो हमने देखा 2 दिन कबल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे में जो पेशरफ्त हुई है उस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो जहनी मरीज की इस्तिलाह, क्योंकि 3 या 4 अहम अलकाबात या 3 या 4 अहम स्टेटमेंट्स हैं जो DGISPR के उस प्रेस टॉक से हम ड्राइव कर सकते हैं। उसमें एक अहम बात ये उन्होंने कहा कि वो जहनी मरीज़ है, नासिस्ट है, यानी इमरान खान जो बानी PTI है वो अपनी खुद इश्क में मुब्तला अपने आप के, जो अपने आप को, जो एक जहनी मरीज़ एक कैफियत होती है कि आप अपने आप को शीशे में देख के अपने आप से मोहब्बत में इतना मुब्तला हो जाते हैं, तो उस जहनी मरीज़ की निशानदेही की है उनको जो मुब्तला है जिसमें इमरान खान, उसके बाद उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एंटी स्टेट भी करार दिया गया। तो ये एक बड़ा अहम स्टेटमेंट्स हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो अक्रॉस द बोर्ड आना शुरू है। PTI के मुख्तलिफ रहनुमा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई सामने कि जी आप, उन्होंने पहले अफसोस का इजहार किया, फिर आगे आज भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी इस बारे में कि किस तरह जो है वो आगे का रास्ता या मुफाहमत का रास्ता यहाँ से अपनाया जा सकता है। साथ में PTI के जो सोशल मीडिया विंग है उसकी तरफ से भी इस पर जो है वो हमने देखा कि जो सोशल मीडिया विंग है, ख़ास तौर पे वो अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होते हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से PTI का ये प्रोपोगंडा या जो DGISPR को तनकीद का निशाना, हदफ तनकीद का निशाना बनाया, उनके हर तरह से उनको उस पर तनकीद की जद में रखा। और ये भी हमने देखा कि ख़ास तौर पे इस प्रेस टॉक के बाद सामने आई। PTI के कुछ ऐसे रहनुमा जो कि रूपोश हैं, मंजरनामे में नहीं हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ख़ास तौर पे जो हल्के हैं वो ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी PTI हैं उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, उनकी अपनी सोच उससे तंग आ चुके हैं। यानी वो सोच के जो चाहती है कि टकराव हो, वो सोच जो कि चाहती है कि जिस तरह DGISPR ने कहा कि दरार पड़े, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए अफवाज में, वो सोच जो चाहती है कि पाकिस्तान की सालमियत खतरे में आ जाए, वो सोच जो चाहती है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें उनको मजीद तक़वियत मिले, वो सोच जो चाहती है कि खवारिज पाकिस्तान के उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि उनसे मुज़ाकरात हो, वो सोच जो चाहती है कि फाइनेंशियल क्राइम और पॉलिटिकल जो आपस में नेक्सस है खैबर पख्तूनख्वा में, वो नेक्सस मजीद मजबूत हो जाए, वो सोच जो कि चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने गवर्नेंस लूप होल्स को छुपाकर वहाँ पर सियासत को और वहाँ के मामलात को पोशीदा रखने के लिए चीज़ों को जो है डाइवर्ट किया जाए। और आज हमने देखा वज़ीर आला आफरीदी साहब की तरफ से भी फिर रद्द-ए-अमल, जलसा, स्टेटमेंट्स, यानी आज भी उन्होंने और जो कल के जलसे में भी उन्होंने गवर्नर हाउस और उस तक को धमकियाँ दी कि गवर्नर हाउस के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर लीडर्स ने कि किस तरह अगर गवर्नर राज लगा तो ना गवर्नर रहेगा ना राज, यानी खुल्ला एक्सट्रीमिज़म जो स्टेटमेंट है वो
आना शुरू हुई इनकी तरफ से। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, जिस पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ में इस जो खित्ते की सूरत हाल में डेवलपिंग जो स्टोरीज़ हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। सियासी मंजरनामे में जो ये प्रेस टॉक है, इसके बाद होने वाली मुमकिन तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं मुतवक्के, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सियासी लाहमल मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये तमाम तफसीलात जो है आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेकर आएंगे। जिस तरह DGISPR ने कहा कि ये जहनी मरीज़ है और किस तरह उन्होंने बेनकाब किया इनके तमाम टैक्टिक्स को, बेनकाब किया इनकी स्ट्रैटेजीज़ को, ये बताया कि किस तरह ये पूरी कौम, पूरे मुल्क और अपनी यानी मुल्की सालमियत को ख़तरे में डालकर अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती मफाद, अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए कोशा है। इनके लिए कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है, इनके लिए कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क की मईशत किस सिमत में जा रही है, पाकिस्तान की दिफाई, पाकिस्तान की जो सियासी ज़रूरियात क्या हैं, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है, और ये ख़ास तौर पर मरकूज़ हैं अपने मफादात के लिए। तो इस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के तफसीलन गुफ्तगू होगी, और हम गुफ्तगू ये करेंगे कि जी के मामलात आगे जो है किस तरफ जा सकते हैं। इस प्रेस टॉक के बाद कुछ रद्दमल भी आए, आपको आगे चल के सुनाएंगे। नून लीग ने क्या मौक़िफ़ दिया और ख़ास तौर पर दीगर जमातों ने क्या मौक़िफ़ दिया। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगाज़ करते हुए महमूद मौलवी साहब ये फरमाएं, क्योंकि बड़े वाज़ेह लाइन्स ड्रॉ हो गई, अब जो मुज़ाकराती कोशिशें थी या माइनस इमरान खान वाली PTI, क्या ये इस मंजर में सूरत हाल आगे नजर आती है? क्या नजर आता है आपको आगे मौलवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो मंजरनामा है ना, तो अभी तो देखें 3 दिन भी नहीं हुए हैं जी, और मेरे ख्याल से हम तो इंतजार करेंगे डस्ट सेटल हो जाए, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट मैं दे सकूंगा। उसकी वजह ये कि इस वक्त तो देखें बड़ा प्रीमेच्योर है कि कोई स्टेटमेंट दिया जाए। अभी नजर ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ देखें। ये जो हुआ है, मैं कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया और इमरान खान साहब के ट्वीट भी आ गए, ये दोनों ने डैमेज किया। मतलब मैं कहूँगा इमरान खान साहब के ट्वीट ने ये जो डैमेज किया ना, उससे ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रीज हो चुका है। जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और पार्टी के, अब आप ये देखें ना, इसमें आपको ये देखना है कि क्या ट्वीट में कहना चाह रहे थे कि NDU मत जाए, ये ना जाए, तो वो तो देखिए इतना अगर वो फौज से कंट्रोवर्शियल होंगे तो फौज जो है मैं कहूँगा इस मुल्क का एक सुतून है। आप पूरे देखें ये तो चले वहां तक की बात ही, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई जुमे को, उसके बाद क्या हुआ? PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स की ट्वीट देखें, उसके बाद इंडिया से वो ट्वीटों को जो है फॉलो किया जा रहा है और फॉरवर्ड किया जा रहा है। नहीं तो उसके बाद उन्होंने DGISPR के अपने वालिद, और यानी वो वो आपने देखा कि वो सिलसिला रुका नहीं, वो फिंगर पॉइंटिंग का और पॉलिटिकली मलाइन करने का सिलसिला, वो DGISPR की तरफ तनकीद हो गई, वो आर्मी और ज्यादा मलाइन कर रही है अकाउंट्स तो सारे। हाँ तो इसका एंड तो मुझे जो है इस वक्त तो मुझे कहीं से भी कोई भी नेगोशिएशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये करवा कौन रहा है महमूद मौलवी साहब? यानी कोई तो कमांड चला रहा है इसकी कि आपको अब DGISPR को निशाना बनाना है, आपको इसको निशाना बनाना है, ये कोई अहकामात दे रहे हैं ना? कौन अहकामात दे रहे हैं सारे? एक चीज तो ये तय है कि ये जो है मैं कहूँगा बैरूनी मुल्क से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी मेन वजह आप ये देखें ना, कि आप ये देखें कि PTI के, ठीक है ना, जो कल जलसे में भी उन्होंने कहा ना, उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जो है वो कह रहे हैं कि जी हम तो कोई डिसीजन ही नहीं सकते। खान साहब ने अशक जही साहब को और नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है। अब आप देखें जो मतलब अपने लीडर्स पे, अपने वर्कर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, देखे ना, और उन लोगों को दिया है जो कि सिंगल पार्टी के एक आदमी है। आप ये देखें ना, इतने सारे लोग हैं, इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, ना चेयरमैन के पास अथॉरिटी, ना जनरल सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी, ना पंजाब के प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी, ना जॉइंट सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी, ना प्रेसिडेंट सिंध के पास अथॉरिटी। अब पार्टी अगर देखे ना दूसरे लोग चला रहे हैं और दूसरों के मोहताज अगर पार्टी है, तो फिर वो अल्लाह ही हाफिज है, मैं ये कहूंगा। नहीं, दूसरे कौन चला रहे हैं सर? ये क्या पार्टी हाईजैक हो गई है? देखें ये तो आपके सामने क्लियर कह दिया ना कि जो KPK के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जी हम तो इंतजार करेंगे। जो नासिर वो तो अलग ही वाइब्स से आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं गवर्नर हाउस, ना गवर्नर रहेगा ना राज रहेगा, वो तो और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं कल के जलसे में।
ये मामला को ले जाना किस तरफ चाहते हैं ये लोग आखिरकार? देखिए, ये जो है, मैं ये कहूंगा ये इंटरनेशनल साजिश है और इसके पीछे जो है डेफिनेटली बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ये तो चले ठीक है, ओवरऑल हो गया, लेकिन कौन कौन शामिल है साजिश में? यानी वजीर आला खैर पख्तूनख्वा भी शामिल है साजिश में, गौहर खान साहब भी शामिल है, कौन कौन शामिल है अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें? इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि गौहर खान साहब की स्पीच बिल्कुल सही थी। आप देखें, बड़े पीसफुली बात कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौहर खान साहब तो खुद परेशान है, आपको नजर नहीं आ रहा? गौहर खान साहब परेशान है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो परेशान है और शौक में है। वो कह रहे हमारे तो समझ में नहीं पड़ रहा हम कहाँ जाएं और हम क्या करें। सही नहीं, उसकी वजह जिनको समझ नहीं पड़ रहा कि अब कहां जाएं क्या करें, वो आखिरकार जुड़े हुए क्यों है इस पार्टी से? इन्हें कुछ नजर आ रहा है कि आगे जाकर माइनस इमरान खान हो जाएगा, या कुछ कोई नजर आ रहा है कि चले शाह महमूद आ जाएंगे, असद उमर आ जाएंगे, कोई और लीडरशिप ग्रुप, क्या नजर आ रहा है उनको? क्यों जुड़े हुए हैं अभी तक फिर इस पार्टी के साथ? देखिए, एक बात मैं बताया ना, देखिए इस वक्त जो आप कह रहे हैं जुड़े हुए, वो खामोश है, कोई भी जुड़ा नहीं है ना। आप ये देखें ना, इतना हुआ कराची से कोई आपको नजर आया कुछ करते हुए? पंजाब में कुछ हुआ? देखिए, अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, ये जो चीजें हुई हैं, ये जो है नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। सही। अगर हम अपने फौज को मलाइन करेंगे तो हम आगे मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं? लेकिन वो रुक नहीं रहा ना सिलसिला मौलवी साहब, कि एक स्टेप होता है, एक लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन को क्रॉस किया जाता है, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है, उसको क्रॉस किया जाता है। अब तो मामला बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब आपको ये लग रहा है कि ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो अब इस कॉन्स्पिरेसी से कैसे बचाएं इस जमात को? एक नेशनल नैरेटिव इस जमात ने पोर्ट्रे किया, यूथ को टारगेट किया, पाकिस्तान बदलने का दावा किया, नए पाकिस्तान की बात की, तो ये तो एक असासा, एक एसेट था, एक पूरी जमात, पूरी यूथ को जिसने अपने ऊपर अपील जनरेट करी, लोगों को लेकर आए। फिर उसके साथ जो किया इस शख्स ने, वो तो चले ठीक है, लेकिन ये खला कैसे पूरा होगा और इसको कैसे बचाया जा सकता है? क्या कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? देखिए, इसको तो मैं कहूंगा वक्त ही इसका जो है, इसका जो है बचाएगा। उसकी वजह ये कि लोगों के समझ में आएगा, देर आए दुरुस्त आए, कि देखें जी, फौज के अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये जो भी माइंडसेट लेके जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि फौज के अगेंस्ट पाकिस्तानियों को लड़ाएंगे, तो ये मुझे तो मुमकिन कहीं से नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले इंडिविजुअल की बात हो रही थी, अब तो देखें इंस्टीट्यूशन के ऊपर हाथ डाल दिया ना। एनडीयू जो है कोई शख्स थोड़ी चला रहा है। नहीं, पहले कहा जा रहा था कि हम किसी एक शख्सियत के खिलाफ है, लेकिन अब पूरे इदारे, पूरी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अब तो पूरे इंस्टीट्यूशन और इदारों को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो चले आप वो कहते थे कि जी हमारे इस शख्स से नहीं बनती और उस शख्स से नहीं बनती। अभी इस वक्त जो है, आप तो पूरे इदारे से आपकी नहीं बनती, तो अगर पूरे इदारे से आपकी नहीं बनेगी तो फिर आपका मतलब चलेगा कैसे? और मैं आपको ये बता दूं, इदारे भी जो है ना इतनी नरमी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्लाह मतलब खैर ही करे। तो नहीं, खैर ही करे तो क्या मतलब, क्या नजर आता है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जाती हुई नजर आती है, या आपको लगता है कि ये तमाम जो लोग बाहर घूम रहे हैं ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे? और ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के जो इस वक्त ये प्रोपोगंडा, जहनी मरीज का प्रोपोगंडा आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इनके अकाउंट्स, इनको सजाएं, इनके हवाले से क्या आपको नजर आता है, क्या होगा? देखिए, इनमें एक बात मैं बता दूं, सजाएं तो होंगी। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूंगा इसको मतलब हमें इसको इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कितने परसेंट है? 25 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना? आप ये देखें, अगर ये कितने लोग हैं, 25,000, 2.5 लाख, क्या हुआ? 0.1%। 25 करोड़ की आबादी का 1% कितना होता है? आप वो देखें ना, कल भी जो जलसे में बात कर रहे थे, आप ये देखें, सिर्फ पेशावर की पॉपुलेशन 4.7 मिलियन है, सिर्फ पेशावर की। ट्रू, सही। लेकिन अगर उसका 1% भी ले तो 47,000 हो गया। लेकिन सर फिर भी जो भी है साहब, ये जो एक एंटी PMLN, एंटी पीपल्स पार्टी एक वोट बैंक था जिसको अपनी तरफ ड्रॉ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये एक वॉइड तो है, गवर्नेंस का वॉइड भी है, एक तरफ एक नैरेटिव का वॉइड भी है,
तो हु विल फिल दिस, कैसे फिल होगा ये? जैसे एमक्यूएम में से एक एमक्यूएम निकली थी, ये पीटीआई में से पीटीआई निकलेगी, इसको फिल करेगी, क्या लगता है आपको मुस्तकबिल? देखिए मेरे को तो मुस्तकबिल में यही लग रहा है कि देखिए ये पीटीआई के अंदर से ही पीटीआई निकलेगी। अच्छा, मुझे जो नजर आ, और इसको लीड कौन करेगा? यानी शाह महमूद करेंगे? कौन आपको लगता है सेकंड इसकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप कौन सी है इसकी, क्या लगता है? देखिए अभी तो पहले तो देखें इसमें बहुत से उसकी वजह ये है ना कि अभी तो वो कह रहे हैं कि नासिर अब्बास साहब और असदजई साहब लीड करेंगे इस वक्त। तो नहीं, वो तो वो कह रहे हैं ना सर, लेकिन वो आपको क्या लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इसे? वो अब ये देखना है ना कि पीटीआई के वर्कर जी और जो सेकंड टियर और फर्स्ट टियर और थर्ड टियर के लीडर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि देखे जी उनको कोई बाहर से आके जो पार्टी के बाहर से आके उनको लीड करे और वो उनके अहकाम सुने। अब ये बड़ा डिबेटेबल मैं कहूँगा क्वेश्चन है। सही। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी जो हालात लगते हैं वो सीधा सीधा गवर्नर राज की तरफ जाते हैं, या लेकिन एक और चांस दिया जाएगा आफरीदी साहब को, क्या लगता है? मेरे ख्याल से अभी इस वक्त गवर्नर राज जो है इसके ऊपर अभी कुछ वाज़ेह कहा नहीं जा सकता, कुछ टाइम देंगे, देखते हैं, डस्ट सेटल होने दें। मुझे तो लगता है डस्ट सेटल हो जाएगा। आपको लगता है सर? दोबारा बोलिएगा, क्या लगता है? ये सेटल चीजें जो है ना, देखिए जब तक ये धूल जिसको बोलते हैं ना थम ना जाए, देखिए 2-4 दिन 8 दिन तो होते हैं ना, वो गर्द गुबार चल रहा होता है, उसके बाद वो धूल जो है बैठ जाती है ना। नहीं सर, पीटीआई तो अनफॉर्चुनेटली जब से आई है तो गर्दो गुबार केओस ही रहा है ना। वो तो कभी इस्तीफे दे दिए, पार्लियामेंट तोड़ दी, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी धरना, कभी तो वो तो गर्दो गुबार कभी सेटल हुआ ही नहीं है जब से पीटीआई मुताहरिक है सियासत में। तो वो गर्दो गुबार सेटल होगा आपको लगता है, जो आप कह रहे हैं? वो तो चाहते ही केओस हो, एक अनसर्टेनिटी रहे, हर वक्त गर्दो गुबार रहे। देखिए मुझे तो लगता है ये सेटल हो जाएगा। अब जो है ना आगे मजीद जो है ना ये इतना चलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये गर्द गुबार को सेटल होना है। लेकिन सारी ट्राइयां कर ली, अभी आखिरी ट्राई जो भी होगा अब देखेंगे इसका क्या बनता है, कहां तक इसको खींच सकेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंध में तो कोई जो रिस्पांस नहीं दिया, पंजाब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया पीटीआई को। आप मौलवी साहब कराची से आपने इंतखाब भी लड़ा था, ये कराची में पीटीआई एक कारकुन, एक बंदा, एक शख्स नहीं, लीडर गायब है। लीडरशिप किधर है? एक वो आलमगीर दोबारा ढक्कन लगा रहे हैं मुतारिक हुए में, बाकी किधर गए सारे सबके? देखिए लोग जो है ना अब ये सोच रहे हैं ना कि देखिए वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सरफेस होके भी अपने लिए क्यों मुश्किल पैदा करें। वो कहते हैं कि जी हम जरा से जाते हैं तो हमको कोई टास्क दे देंगे। अगर वो सरफेस होते हैं वो कहेंगे आ जाओ आप लोग मुजाहरा करो, कुछ करो। तो मुजाहरा करने जाएंगे तो वो बेसिकली जो हुकूमत सामने खड़ी है, कल देखे ना हुकूमत ने कल कितना स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया मुजाहिरीन पे। वो पीटीआई के मुजाहिरीन तो नहीं थे ना। तो बड़ा एक टफ पोस्टर दिया आज एजाज महमूद साहब एबीएम भी साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद। एजाज साहब आज फील्ड मार्शल ने जो स्टेटमेंट दी है वो सिक्योरिटी पोस्टर दिया है, अपना अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया है, भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है, और ये कहा है कि डिस्टेबलाइजेशन जो क्रॉस बॉर्डर है वो नहीं चलेगी, ख्वारिज में से और पाकिस्तान में से इंतखाब करें। कैसे देखा आज जो सिक्योरिटी पोस्टर हमने दिया है, हमारे आज जो फील्ड मार्शल ने दिया, कितना स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और कितना रिक्वायर्ड था ये? एजाज साहब जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये रिक्वायर्ड तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से या जिस नहज पे हमारे ताल्लुकात जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उसको इसी तरह ही मेरा ख्याल है एड्रेस करना मुनासिब है। और हमें उनके साथ जो है एक अच्छे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है उनसे बात करनी चाहिए। और उस बैकग्राउंड में अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा खुशाइन बात है कि हमारी रियासत और हुकूमत जो है वो इस जो है बड़े सिक्योरिटी मसले को, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी जिसका कि पाकिस्तान एक अरसे से शिकार है, और तालिबान के हुकूमत आ जाने के बाद इस चीज में बड़ी शिद्दत आई। तो ये जाहिर है ये चीज हमारे लिए एक सॉवरन रियासत के तौर पे किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। और ये मैसेज यही है कि इनफ इज इनफ। और अब अगर ऐसी अपनी लचक नहीं दिखाते अपने रवैये में, फिर पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शन यूज करने के हक बजाने में होगा। ये जो मैसेज है, ये सिग्नल है, दिस वाज बैक्ड बाय अ प्रॉपर यानी स्ट्रैटेजी डिफेंस। हमने देखा कि हमले भी हुए अफगानिस्तान में और दीगर चीजें भी हुई।
तो दिस मैसेज इज वेरी क्लियर और ये बड़ा इफेक्टिवली डिलीवर भी हो गया, आपको लगता है, उस पार्टी तक जिस तक मैसेज पहुंचना था? जी बिल्कुल, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहाम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है और उस उधर तक पहुंच भी गया। दूसरा मैसेज आज उन्होंने भारत को भी दिया, उन्होंने कहा कि ज्यादा रफ्तार रद्दअमल भी होगा, इफेक्टिव भी होगा। ये मैसेज भी इफेक्टिवली पहुंचा है और ये खास तौर पे हालिया कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ दिल्ली में धमाके के बाद, जो एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी बात वो कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट था ये मैसेज जो इंडिया को दिया गया? देखिए, ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यकीनन इन दो हवालों से भी ये चीज अहम है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये इस तनाजुर में इसको देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत में, हुकूमत ने अपनी हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी तब्दीली की है। हम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से हम ये दूसरे इंस्टीट्यूशन में हमने अपना कमांड एंड कंट्रोल शिफ्ट किया है। तो ये जो है, ये जाहिर है, इसको अगर आप देखें तो ये सारी कार्रवाई जो है, ये सारी जो आईनी तब्दीली और इंस्टीट्यूशनल जो ये हमने तब्दीलियां की हैं, ये हालिया पाक भारत जंग के ही बैकग्राउंड में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अब जब हम नए स्ट्रक्चर के साथ अपने थ्रेट को रिव्यू करेंगे, उसके मुताबिक अपने रिस्पांस को चैनलाइज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, तो उसका जो है असल जो उसकी वजह और उसका जो इफेक्ट जिस पे होगा वो भारत ही है। हमारे डिक्लेयर दुश्मन तो भारत ही है ना अभी आज तक। अफगानिस्तान को उनकी तमाम तर जो है हरकत के बावजूद अभी तक हम तो उनको अभी तक अपना बरादर हमसाया मुल्क ही कहते हैं, दुश्मन के तौर पे तो ट्रीट। लेकिन ये राजा भी बताएं कि ये इसको जो चेंजेस हुई हमारी जो अफवाज की हायरार्की में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में CDF, इसको इंटरप्रेट इंटरनेशनली ग्लोबली खित्ते में भारत की तरफ से, अपोनेंट्स की तरफ से कैसे इंटरप्रेट किया गया इसको? आपने कैसे इसको रीड किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ग्लोबली या उसमें तो कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा एक बेसिक हर मुल्क का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपने जो रियासत के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको वो चलाना चाहते हैं। अगर उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने जरूरियात के मुताबिक उसमें तब्दीली कर सकते हैं। ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है। जहां तक बाकी दुनिया की अगर आप बात करें, रह गया भारत, तो भारत के लिए ये एक सोचने की बात हो सकती है और वो यकीनन उसको बड़ी बारीकबीनी से और बड़े जो है उससे देख रहे होंगे कि खासतौर पे क्योंकि हमने देखा था कि ये बात हुई कि नवंबर के महीने में या अक्टूबर नवंबर में फिर इलेक्शंस थे बिहार में, तो ये इंतखाबात की रोशनी में इंडिया में कोई ऐसा मिस एडवेंचर या मिस कैलकुलेशन दोबारा वहां की क़यादत कर सकती है? ये खदशात अभी ताहाल हैं, आपको लगता है, या ये अब नहीं, अभी भी अब नहीं है, ये खदशात मिनिमाइज हुए? देखिए, ये अभी फिलहाल तो वो जो चीज है ना वो वक्त गुजर गया है, लेकिन ये इस चीज की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो जिन अपने दाखिली अवामिल की वजह से, जिन मसाइल की वजह से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और जो उनके हेजमोनिक डिजाइन है अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो कभी ना कभी वो इस तरह की ऑप्शन ले सकते हैं। ये तो रहेगी चीज, इसको आप कभी हम अपने गार्ड्स लोअर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मसाइल वही हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं वो तीन ही है भारत के साथ। मसला कश्मीर है, पानी की जो है सिंतास मुआहदा जो उन्होंने यूनिलैटरली जिसको उन्होंने खत्म किया है, पानी का मसला है, और तीसरा और सबसे अहम मेरे ख्याल में आजकल के हालात में वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान में, जिसको रॉ स्पॉन्सर करती है डायरेक्टली या चैनलाइज करती है अफगानिस्तान के थ्रू और अपनी प्रॉक्सीज, PLA, खवारिज और फितनत हिंदुस्तान, ये सारे जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, ये जब तक ये मसाइल खत्म नहीं होंगे, ये काइनेटिक एप्लीकेशन और एक लिमिटेड वॉर जो है
जिसको वो हमेशा कंटेम्पलेट करते हैं। हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो तो अपने उनकी तो डॉक्ट्रिन का ये हिस्सा है। लेकिन ये भी बताइएगा कि खास तौर पे जो हालिया कॉन्टेक्स्ट में और नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके इतलाक, उसके अमल दरामद, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे तमाम सियासी क़ुव्वतों का, तमाम सूबाई वफाकी हुकूमतों का इत्तफाक था, पार्लियामान का इत्तफाक था, उसके अमल दरामद पर बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब ये हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डील कर रहे हो या हम इंटरनल जो हमारे जो दुश्मन हैं उनसे क़ुव्वतों से डील कर रहे हो, तो इसमें जो रोड ब्लॉक्स हैं गवर्नेंस के हवाले से, चाहे वो किसी भी सूबे से हो, तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए एट ऑल लेवल्स? क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? देखिए जी, जिस तरह सब ने सीरियसनेस से इसको APS के बाद जिस तरह ये नेशनल एक्शन प्लान पे एग्री किया, और जिस तरह उस जमाने में हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद किए और कामयाबी से, और फिर तकरीबन 8 से 10 साल के अरसे तक हमने ये जो दहशतगर्दी है उस पर काबू पाए रखा। किए जाए कि जब ये तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से वो दोबारा वो चीजें जो है वो उन्होंने सर उठाना शुरू किया, और भारत ने इसमें नई एनर्जीज, नई जो है रिसोर्सेज इसमें पंप किए। तो ये हमें यकीनन ये जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको हमें रिवाइव करना है, और इसका जो मिलिट्री पॉइंट्स थे जो मुसल्लह अफवाज ने करने थे वो तो हमने किए, बेशुमार कुर्बानियां देके हमने उसको कामयाब किया। लेकिन बाकी काम जो हैं वो वफाकी हुकूमत के हैं, सूबाई हुकूमतों के हैं, जिलाई हुकूमतों के हैं, और ये जब तक इन तमाम लेवल्स पे काम नहीं होगा, सीरियसनेस नहीं होगी। मेरा मतलब ये कि एजाज साहब, जो हमने पोस्चर दिया है अफगानिस्तान को, या पोस्चर हमने आज सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया को दिया है, हमने इंटरनली भी जो लूप होल्स हैं या वीकनेसेस हैं, या इंटरनली जो कुव्वतें, जो DGISPR की रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ पर भी वी हैव ड्रॉन द रेड लाइंस कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, आवर नेशनल सिक्योरिटी या गवर्नेंस के हवाले से दिस इज द रेड लाइन, द 14 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिया, स्टेट का एक पोस्टर ले दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मसला बड़ा पेचीदा और जो है सेंसिटिव है। उसकी वजह ये है कि अगर चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और तमाम डिसीजन ट्रांसपेरेंट हों और उनके मकासद जो हैं वो सिंसियर हों, नॉन पॉलिटिकल हों, तो फिर तो ये सारे लोग ऑन बोर्ड हो सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी एक खास जमात को, देखिए जमात छोटी हो या बड़ी, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसके पीछे बहरहाल लोगों के वोट हैं, इसीलिए वो सियासी जमात सर्वाइव कर रही है ना। तो हमें जमहूरी निज़ाम में जो एक सीट वाली पार्टी है हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए, और जो बड़ी सीटों वाली पार्टी है उसका तो ज्यादा एहतराम करना चाहिए। तो जब आप उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो वो फिर उसके ऊपर एक लेंस आ जाता है आपकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का, और जिसको वफाकी हुकूमत फिर जो है ना उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसलिए इस मसले को हमें रैशनली डीपोलिटिसाइज करके इसको जो है ना बाहमी फ़हम तफ़हीम से इसको हल करना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, अहम तरीन मामला सिक्योरिटी और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम हक़ाइक़ सवालात, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उभरने वाला सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग यानी जहरी मरीज के सोशल मीडिया विंग की तरफ से होने वाला प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की तरफ से ताहाल स्टेट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट मलाइन करने का सिलसिला जारी है, सारी है, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से ऑपरेट किए गए अकाउंट्स से ये जो सिलसिला है वो जारी है। PTI के अपने रहनुमा खैर पख्तूनख्वा से उनकी क़यादत, उनकी तरफ से भी जो रद्दअमल आया वो इंतहाई मनफी रहा।
लग नहीं रहा कि मामला कहीं से भी वो खुद भी चाहते हैं कि आखिरकार किसी बाहमी जो इस पर इश्तराक की तरफ आए या मुज़ाकरात की तरफ आ सके। मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वफाकी हुकूमत इस पर क्या सोच रखती है, नून लीग इस पर क्या सोच रखती है। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज बड़ी तवील एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने डिफाइन की स्ट्रैटेजी। लेट्स से दिस, उन्होंने क्या कहा। आमालों को छुपाने के लिए 9 मई किया, शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती की, तंसीबात पर हमले किए, शहीदों के मुजस्मों को नीचे फेंक कर ठुड्डे मारे। वो शहीद जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए और अपनी जानों के नजराने देते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हो। तो तुम सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो। और मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन आइन ऐसे आदमी को गद्दार कहता है। कौमी सलामती, दिफा, मुल्क के अंदर यकजहती, वफाक में नफाक फैलाने वाले को गद्दार कहा जाता है। मुल्क की आज अस्करी, माशी, दिफाई कामयाबी के ऊपर इंडियन मीडिया के साथ बैठकर उस साजिश का हिस्सा बने, उसे क्या कहते हैं, क्या कहें उसको? कोई इसके लिए और लफ्ज है तो बता दें, क्या कहें उसको? उसको कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन है, ये कौमी सलामती के लिए थ्रेट है, और वो तमाम ताने बाने इस शख्स के साथ मिलते हैं। मुज़ाकरात करें। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। एक जहनी मरीज के साथ सिर्फ एक जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। तो ये पॉलिसी बयान की गई। महमूद अली साहब, योर रिएक्शन ऑन दिस? जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है, सियासी जमातें नहीं करेंगे? ये जैसे इमरान खान कहते थे चोरों से बात नहीं करेंगे, तो अब सियासी जमातें कह रही हैं कि हम बात नहीं करेंगे आपसे। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने इसको इस महज पे पहुंचा दिया है कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज भी बात करने को तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, पार्टी जिस महज पे पहुंच गई है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज बात करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, सोलो तो आप रिबेल कर सकते हैं, नथिंग एल्स। हाँ, लेकिन सर, ये जो इस पॉइंट पे पहुंचे तो इनकी अपनी गलतियां पहुंचे, लेकिन अब तो इनको जरूरत है इन्हीं सियासी जमातों की इस क्राइसिस से निकलने के लिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सोच की बात है, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, उनके चॉइस देखें। उनका चॉइस जो है, महबूब खान असदजई एज ऑपोजिशन लीडर, पूरे पार्टी में कोई शख्स नहीं मिलता है उनको सिवाय महबूब खान असदजई, जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और जो है एंटी गवर्नमेंट हमेशा से बोलते रहे, तो उनको वही उन्हीं को वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप माइंडसेट को आराम से देखने की कोशिश करें तो वेयर आर वी हेडिंग फॉर? पार्टी में क्या कोई और आदमी नहीं है पीटीआई में? यानी द स्टांस ही इज टेकिंग, जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मजीद लड़ाई हो यहाँ से, ना कि मामला जो है वो हल की तरफ जाएं। मुझे जो नजर आ रहा है, बिल्कुल, अगर आप उसको देखें, जो अगर आप उसको देखें, जो स्टांस है ना, आप मुझे बताएं, पीटीआई के मेरे ख्याल से वो कहते हैं 100, 80, 70 लोग तो है ना असेंबली में, 60, 50, 60, ठीक है। तो कोई आदमी इस काबिल नहीं है कि आपको जो है बाहर के किसी और पार्टी के शख्स को नॉमिनेट करना पड़े। लेकिन मौलवी साहब बताएं कि जो पीटीआई के वो लोग हैं, जो शख्सियात जो कि विकेट के दोनों तरफ से खेल रही थी, उनके लिए कितना मुश्किल लम्हात अब ये हो गए हैं कि आगे कंटिन्यू कर सकें इस अपना जो भी ये जगलिंग कर रहे थे, उसको किस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना, 10 सेटल होने दे, लोग विकेट के एक तरफ आ जाएंगे। अच्छा, और जो विकेट की एक तरफ, यानी एक ही तरफ होंगे जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, और कोई तरफ दूसरी तरफ तो होगी नहीं। देखिए, ये मैंने भी तवारीख देखी है, आपने भी देखा है, ठीक है ना। लोग इंतजार कर रहे थे कि देखें, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। अब जब नजर आएगा कि सेटलमेंट नहीं हो रहा है और चीजें जा रही हैं टुवर्ड्स अ डिजास्टर, तो वो अपने आप को इस कश्ती से उतार देंगे। अच्छा, आप जो कोशिशें कर रहे थे, आपने मुलाकात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर ये जो मुलाकात के लिए आप गए थे, फिर इमरान इस्माइल, तो ये कोशिशें जारी रखेंगे आप, या ये कोशिशें भी अब रायगा जाएंगी, अब नहीं की जाएंगी कोशिशें? नहीं, अब हम ऐसे किस चीज की कोशिश, हमने तो सब कुछ फ्रीज कर दिया। उसकी वजह ये कि अब तक कोशिश करना, मतलब दीवार, मतलब मैं क्या स्टेटमेंट दूं इसके ऊपर। तो सर, ये जो आपने कहा था ना कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में खुद लोग तंग हैं इस पॉलिसी से, जो लड़ाई की और मज़ामत की पॉलिसी है। बिल्कुल, आज भी मैं बता दूं, मेरी कल भी कई लोगों से बात हुई है, वो बड़े शौक में है और उसको कह रहे हैं कि हमारे को समझ में नहीं पड़ रहा कि हम क्या डिसीजन लें, हम देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि
वो खुद परेशान है कि भाई हम फौज अपनी ही फौज से कौन लड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली महमूद साहब, ये सब चीजें जो है एक जिसको जो वजीर आज़म मुल्क का रह चुका है वो चीजें ये रीड नहीं कर रहा, या वो उसको बताई नहीं जा रही, जेल में बैठ के पता नहीं है उसको कि क्या हो रहा है, या वो खुद ही वांट्स दिस के सुसाइड हो और पॉलिटिकल एक विक्टिम हम बन जाए, क्या चाह रहे हो? मैं आई वुड से देखें इसमें जो है ना ये वो चाह रहे हैं बेसिकली, वो आई थिंक वो खुद चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो और जो है मैं कहूँगा डेमोक्रेसी को तो खुद ही वो डिरेल करने की पूरी तैयारी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा, और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी जो बहनें हैं उज़मा खान और ये जो दीगर नौरीन नियाजी और फिर अलीमा खान, उनका रद्देबल, उनका मौक़िफ़ जो आपने देखा वो आपको कैसा लगा? खासतौर पे वो, क्योंकि अलीमा खान के बारे में कहा जा रहा था कि शी वांट्स टू टेक अप, जो चाहती हैं कि टेक ओवर कर लें पार्टी को, वो होंगी, वो भी एक तरफ आ जाएंगी विकेट के, या वो भी अंदर ही जाएंगी जेल में, क्या लगता है? अब देखिए मेरे ख्याल, देखिए ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, कुछ दिन इंतजार करें, बहुत सारी चीजें नई क्रॉप अप होगी। सर देखते हैं सर क्या क्रॉप अप होता है, क्योंकि जो हालात जो लग रहे हैं यहाँ से वो तो देखिए बहुत सारी चीजें क्रॉप अप होगी जो कि लोग देख रहे हैं, पीटीआई के अंदर से भी बहुत सारी चीजें नई क्रॉप अप हो रही है। नहीं, जो आप कोई नया लीडर उभर के आ सकता है, आपको लगता है कोई ऐसा भी चांस है कि या कोई पुराना बंदा दोबारा आके टेक ओवर कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी? देखिए उसमें से देखिए अलग अलग लोग हैं जो कि अब ये सोच रहे हैं कि देखिए जी वो ये कहेंगे कि जी जब तक जो है खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम इसको संभाल लेंगे। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे जब तक हम संभाल लेंगे, ये वो पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को देना चाह रहे हैं? तो वो मेरा ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट को भी देंगे और पब्लिक को भी यही देंगे कि देखिए जी अब हम संभालते हैं, एंड लेट्स सी देखिए 5 साल 6 साल 7 साल के बाद क्या होता है। अच्छा, और मौलवी साहब 9 मई के मुकदमात के अंदर जो जद में आने वाले लोग हैं वो फिर वो भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इस ISPR ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि ना हम भूले हैं, ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे जिन्होंने 9 मई किया था, कोई उस पे 9 मई जिन्होंने किया था तो फिर अगर वो भी माइनस हो जाएंगे फिर। और उसमें तो देखिए इस वक्त आई वुड से अगेन मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा डस्ट सेटल होने दे। सही है, ठीक है। अच्छा, लेट्स टेक अ ब्रेक बाद वापस आते हैं। मैं मौलवी साहब साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक बाद वापस आते हैं। अहम तरीन सियासी मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, खासतौर पर DG ISPR पोस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामे में उसका किरदार, अहम तरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है, फिर जो ये सोशल मीडिया विंग उनका मुताहरिक है इसके खिलाफ रियासत क्या एक्शन ले सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, ये जो ट्रोल ब्रिगेड रन करते हैं, ये जो विंग है जहनी मरीज का, जो सोशल मीडिया विंग मुताहरिक है, इसने जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है हालिया 2 दिनों में, ये भी आपके सामने। मौलवी साहब तक आवाज पहुंच रही है? जी मौलवी साहब, ये इन अकाउंट्स के ऊपर क्या होगा? आपको जी मैं कहूँगा इसके ऊपर देखिए रियासत इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और एक्शन होगा और जो है इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सर मैं बताऊं, ये जो नाम जिनके हम जानते हैं जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये इमरान है, ये तो बाहर बैठे हुए हैं सर। इनको हमने चले मोहसिन नकवी साहब ब्रिटिश हाई कमीशन से मिल लिए, ये आपके मुईद पीरजादा हो गए, साबिर शाकिर हो गए, ये यहाँ पे इन्होंने तो उस दौरान यहाँ पर भी अच्छी पोस्टें चैनलों पे उठाई और साथ साथ यूट्यूब के एल्गोरिथम से भी भरपूर फायदा उठाया। वो कहते हैं ना, चारों हाथ घी में सर भी हांडी में, पूरा भरपूर फायदा उठाया। फिर मुल्क से बाहर भी चले गए, गिरफ्तार हुए तो घंटों के अंदर 48 घंटे 36 घंटे, कोई 10 दिन, कोई 8 दिन के अंदर वो रिहा भी हो गए। तो हुआ क्या इनके साथ? जी एक चीज वाज़ेह कर दूं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, इंडिया ने जब जो जंग में जब मात उनको हुआ और उनके जो हालत हुई तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और ये जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं।
वो सही है सर, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हमने एमक्यूएम के बारे में भी जब मामला आए थे तो यहाँ पकड़े गए टारगेट किलर्स, उन्होंने कहा जी कि हमें इंडिया से था, अब पीटीआई भी आ गया इंडिया से। सर वो ठीक है, लेकिन ये जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो डॉलरों में खा पी रहे हैं, बड़े आराम से याशियां कर रहे हैं। अब हमारी रियासत क्या लंदन से बुलाएगी इनको यहाँ पकड़वाया जाएगा, क्या किया जाएगा इनके साथ? देखिए पूरी कोशिशें हो रही है कि ताकि जो है इन लोगों को जो कि इंटरनेशनल जराए के इनको वापस ले आया जाए पाकिस्तान। कोशिशें होंगी और हम उम्मीद ही करते हैं, क्योंकि कोशिशें तो उस जमाने में बहुत हुई थी जब यहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए नवाज शरीफ साहब बाहर थे और कि उनको यहाँ लाया जाए, तो खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो ये कोशिशें कामयाब होती भी हैं कभी? आपने देखा जो आलमी सतह पे चला गया वो चला गया बाहर, लंदन अमेरिका। देखिए इस वक्त जो है ना ये बड़ी एक्सट्रीम पे जा चुका है, तो मेरे ख्याल से अब देखना है कि इसके ऊपर क्या एक्शन होगा। इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि प्रीमेच्योर स्टेटमेंट देना है, 2-4 दिन जो है इसको सेटल डाउन होने दे और उसके बाद देखें क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। अहम तरीन गुफ्तगू जो मुल्क के सियासी हालात, मंजरनामा, मुस्तकबिल का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोस्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्ट्रैटेजी, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हो रही है, पीटीआई के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रियासत मुखालिफ बयानिया पोर्ट्रे कर रही है, इस बयानिए को आखिर कब तक और किस हद तक जो जहनी मरीज़ है इमरान खान वो लेकर आगे जा सकता है। ये बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना